हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों पर महायुद्ध में सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 8 दिसंबर को नतीजे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने किया मतदान। परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। सीएम के साथ उनकी पत्नी और बेटी ने भी डाला वोट। बिलासपुर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजयनगर मतदान केंद्र पर डाला वोट। प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत दौरे का आज दूसरा दिन। आंध्र प्रदेश को 10,500 करोड़ और तेलंगाना को 9,500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। विशाखापत्तनम में पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब। पीएम आज 10,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गुजरात के सियासी गदर में आज कांग्रेस खोलेगी वादों का पिटारा। विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। सुबह 11:30 बजे अशोक गहलोत करेंगे जारी। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का मिशन गुजरात। आज अहमदाबाद के दिनी लिम्दा में विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बड़ी सरगर्मी। आम आदमी पार्टी आज सुबह 10 बजे ऑटो कैंपेन करेगी लॉन्च। पूरी दिल्ली में ऑटो के जरिए पार्टी का चुनाव प्रचार करने का प्लान है। सूत्रों के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा चुनाव की वजह से देरी। आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है सत्र। तमिलनाडु सरकार ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर कोर्ट के फैसले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। सीएम स्टालिन करेंगे इसकी अध्यक्षता। महाराष्ट्र के ठाणे में पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड की आज कोर्ट में पेशी। विवियाना मॉल के अंदर थिएटर में दर्शकों से मारपीट के मामले में आरोपी हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में फायरिंग। 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर बरसाई गोलियां। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जाजपुर में 40 किलो दुर्लभ कछुए का किया गया रेस्क्यू। गोपाकुल गांव की बेताड़नी नदी में मछली पकड़ने गए शख्स को मिला कछुआ। जम्मू के ग्रामीण इलाके में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज। नगर निगम ने फॉगिंग के लिए बुलाई 70 टीमें। 4 इलाके डेंगू के हॉटस्पॉट। पंजाब के अमृतसर में 265 डेंगू के मरीज मिले हैं। पंजाब सरकार का ऐलान, मुफ्त में होगा डेंगू के मरीजों का इलाज। अस्पताल में बढ़ाए गए बेड। गाजियाबाद का फार्म हाउस बना अय्याशी का अड्डा। पार्टी के जश्न में खुलेआम चला शराब और हुक्का। फिल्मी गानों की धुन पर लोगों ने बारबालाओं पर उड़ाए नोट। इंदिरापुरम इलाके में फार्म हाउस में पार्टी के नाम पर अय्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में एचएमए ग्रुप पर हुई छापेमारी में कई खुलासे। सूत्रों के मुताबिक फर्जी खाते से करोड़ों की लेन देन की मिली जानकारी। कई बैंक के प्रबंधकों से आईटी अधिकारियों ने की पूछताछ। गाजियाबाद में घर में सो रहे युवक की गला रेतकर हत्या। थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र की खुशहाल पार्क कॉलोनी का मामला। परिजनों की सूचना पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गाजियाबाद के लोनी में हत्या से पहले सीसीटीवी फुटेज आए सामने। सीसीटीवी में गली की लाइट बंद करती दिखी बुर्का पहने महिला। पुलिस को शक है कि महिला ने गली की लाइट बंद कर अपने साथियों को घर में दाखिल किया। फतेहपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस को देखते ही शुरू की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर एक अपराधी फरार हुआ। तलाश जारी। पकड़े गए बदमाशों पर फतेहपुर गुजरात में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 रुपए देने की घोषणा की। गाजियाबाद के मोदी नगर में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली। दूसरा बदमाश फरार। चित्रकूट में शादी के मंडप से सोने चांदी के जेवरात लेकर लुटेरे दुल्हन फरार हो गई है। दुल्हन का भाई भी 53,000 रुपए लेकर भागा। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पैसे लेकर फरार होने वाले भाई की तलाश जारी। कोतवाली इलाके के बरहा हनुमान मंदिर पास की। यूपी में 11 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। ओमवीर सिंह गाजीपुर के एसपी बनाए गए हैं। हेमराज मीणा मुरादाबाद के एसएसपी बने हैं। सिद्धार्थ शंकर मीणा को उन्नाव के एसपी की जिम्मेदारी मिली। उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों पर आज मंथन। शाम 7 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी कोर कमेटी की। तीनों सीटों पर नाम फाइनल करने के बाद दिल्ली भेजा जाएगा। विधायक इरफान सोलंकी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचेगा कानपुर। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगा। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़े बदलाव। डीएम तय करेंगे परीक्षा केंद्र। धारा 144 लगाने सहित कई नियम लागू। पिथौरागढ़ में गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो कार। हादसे में एक शख्स की मौत। चंडाक रोड में हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
नगर पौड़ी रोड पर शरारती तत्व ने जंगल में लगाई आग। आग बुझाने के लिए डीएफओ खुद मौके पर पहुंचे। डीएफओ हाथ में झाड़ी लेकर आग पर काबू पाते नजर आए। लखनऊ में बारात में शामिल वैन में लगी आग। आतिशबाजी की चपेट में आने के बाद लगी आग से मारुति वैन जलकर खाक। पास में रखे लकड़ी के सामान में भी आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। थाना ताल कटोरा क्षेत्र के जेके मैरिज हॉल की घटना। कुमाऊं पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन जारी। अब छापेमारी से अवैध शराब कारोबारी और होटल मालिकों में मचा हड़कंप। 34 लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई। हरिद्वार में महंत ज्ञानदेव ने बताया अपनी जान का खतरा। मुख्यमंत्री और डीजीपी से सुरक्षा की मांग की। साधुओं के 2 गुट आमने सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को खत्म कर दिया है और कुछ कानून हैं जिनको खत्म किया जाना बाकी है। उनकी तैयारी चल रही है। लखनऊ में आरक्षित 7 सीटों में 37 पर महिलाएं लड़ेंगी चुनाव। लखनऊ में निकाय चुनाव के लिए 23 सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित। आरक्षण का प्रस्ताव निदेशक स्थानीय निकाय को भेजा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 17 नवंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए कई पदों पर 16 छात्रों ने नॉमिनेशन किया है। चुनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। पहाड़ की तरफ बढ़ रहा दिल्ली की आबो हवा का जहर। दिल्ली से बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन पहाड़ी वादियों में पहुंच रहा है। सर्दियों में प्रदूषण 15 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब पर पहुंच रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर सरकार गंभीर। आज 11 बजे सीएम योगी डेंगू को लेकर करेंगे मीटिंग। डेंगू के निपटने के उपायों पर करेंगे चर्चा। आजम खान को लेकर दिए बयान पर इमरान मसूद कायम। कहा, आजम खान की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। नैनीताल में सेल्फी लेते वक्त नाबालिग हादसे का शिकार। पैर फिसलने से गहरी खाई में गिरा। घर वालों को बिना जानकारी दिए बिहार से आया हुआ था। वाराणसी में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। मेडिकल इमरजेंसी के कारण उतारा गया विमान। यात्री को आया कार्डियक अरेस्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद से पीड़ित को अस्पताल भेजा गया। रायबरेली में आग में 2 घर जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बचरावा थाना क्षेत्र के खजूर गांव का ये मामला है। गाजियाबाद में हिंडन नदी किनारे बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों के पैर में लगी गोली। 9 नवंबर को गाड़ी का शीशा तोड़कर 2,50,000 रुपए लूटे थे। रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली रोडवेज बस में जोरदार टक्कर। भीषण हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। मौके पर तड़पते दिखे लोग। हरदोई में बैंक का 14 लाख रुपए लेकर भागा। बैंक मैनेजर, कैशियर, प्रेमिका समेत गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तारी की है। करीब 13 लाख हुए बरामद। गोरखपुर पुलिस ने शातिब चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 5 नवंबर को सुबह तड़के एचडीएफसी बैंक के हेडक्वार्टर में लगे एटीएम मशीन को काटने की कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह हाथ आया। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बड़ा हादसा। टाटा नेक्सॉन सुजुकी डिजायर बाइक की जबरदस्त टक्कर। आधा दर्जन लोग घायल। बाइक सवार की हालत गंभीर। मिर्जापुर में किशोरी की सुसाइड मामले का एसआईटी ने किया खुलासा। गंगा नदी पर छोड़ा गया सुसाइड नोट फर्जी निकला। लापता किशोरी लखनऊ से सकुशल बरामद। दुष्कर्म का आरोप लगाकर गंगा में कूदकर जान देने का मामला आया था सामने। कानपुर देहात में पुलिस ने बनाया फर्जी मुकदमा। ऑटो चालक को चरस तस्करी में भेजा जेल। पुलिस की झूठी कहानी का हुआ पर्दाफाश। ऑटो स्टैंड पर लगे सीसीटीवी से मामले का खुलासा। बरेली में उधार में सिगरेट नहीं देने पर दबंगों ने महिला को पीटा। दबंगों ने महिला को लात घूंसों बेल्ट से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की। नोएडा में सेक्टर 55 में डील करने के लिए 8 हवाला कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध कार से भारी मात्रा में कैश बरामद किए। आरोपियों के पास से करीब 2 करोड़ की बरामदगी की गई है। पुलिस की सूचना पर आयकर विभाग की टीम मशीन से नोटों की गिनती में जुटी है। आयकर विभाग और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लखीमपुर खीरी में भारी संख्या में मिलावटी खाद को अधिकारियों ने बरामद किया। फैक्ट्री में कृषि विभाग के अधिकारियों को सैकड़ों क्विंटल की मात्रा में रॉ मटेरियल मिला।
मुरादाबाद में रंगेहाथ घूस लेते पकड़ा गया एडीओ। एंटी करप्शन की टीम ने एडीओ को गिरफ्तार किया। 5,000 रुपए की ठेकेदार से एडीओ ले रहा था घूस। आरोपी कुलदीप एडीओ पंचायत के पद पर छजलैट ब्लॉक में तैनात है। रुड़की में खेतों में तमंचा लहराने का एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस मिले। मामले में 2 आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के कान्हापुर का मामला। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। सीएम योगी और यूपी से 4 सांसद स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, निरहुआ और रवि किशन का नाम इसमें शामिल। ग्यारह साल पुराने मामले में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी दोषी करार। कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। 4 अक्टूबर 2011 को बिठूर थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग का संरक्षण रहेगा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के संरक्षण को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुराना आदेश बरकरार रखा। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का मलाली मस्जिद मामले पर भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा, भाजपा आरएसएस को हर मस्जिद में मंदिर दिखता है। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य ने खरीदा नामांकन पत्र। आलोक शाक्य ने कहा कि मैनपुरी सपा का गढ़ और नेताजी की धरती कहा जाता है। यहां पर सपा फिर लहराएगी परचम। मैनपुरी से डिंपल यादव की उम्मीदवारी पर माफिया अतीक की पत्नी ने उठाई सवाल। शाइस्ता परवीन ने कहा, शिवपाल यादव में मुलायम सिंह यादव की छवि देखती है जनता। गाजीपुर में वर्चुअल रूप से 80 लाख रुपए की लागत से बना जेटी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधान परिषद के मेंबर विशाल सिंह चंचल रहे। इस दौरान भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। बिजनौर के नामी अस्पताल विवेक हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स से रेप की कोशिश का मामला है सामने। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की याचिका पर सुनवाई की। मृतक के माता पिता पक्षकार बनाए गए। पूछा, उनको एसआईटी जांच पर क्यों संदेह है। लखनऊ पहुंची लापता लड़कियों की उनके पिता प्रितपाल सलूजा से मुलाकात हुई। बरेली से लड़कियों को बरामद किया गया। सहारनपुर के हथनी कुंज गंदेवड़ा हाईवे पर हादसा हुआ। पूर्वी यमुना नहर में गिरी अनियंत्रित कार। बड़ा हादसा होने से बचा। रामपुर में गांधी स्टेडियम में शनिवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की रैली में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग होंगे शामिल। चंदौली दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। चंदौली में जल्द बनेगी अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी। पूर्वांचल में मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को इसका फायदा मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य स्तरीय सम्मान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को उत्तरकाशी के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में की परिचर्चा। हरिद्वार पुलिस ने स्मैक तस्करों पर कसा शिकंजा। रंगे हाथों स्मैक की तस्करी करते 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया मुकदमा। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं आरोपी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नोएडा डीएनडी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे रक्षा मंत्री। बांदा में जर्जर हाल में सरकारी स्कूल की इमारतें हैं। मजबूरी में टीन शेड के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं छात्र। आजादी से पहले के बने हुए हैं सरकारी स्कूल। नई इमारतों के निर्माण की मांग। सपा अध्यक्ष के निर्देश पर अंबेडकर नगर के जलालपुर पहुंचा सपा का 14 सदस्यीय डेलीगेशन। बाबा साहेब की मूर्ति के अपमान का विरोध कर रही प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था। पीड़ितों से मुलाकात नहीं की डेलीगेशन ने। भगवानपुर के मंडावर पहुंचे बसपा के प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उन्होंने कहा कि हम पहाड़ पर बसपा को मजबूत कर रहे हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है। उत्तराखंड में 2027 के चुनाव में करेंगे क्लीन स्वीप। बलिया में पुलिस ने नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवक पर दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सुबह सपा के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रमाकांत कश्यप ने खरीदा नामांकन पत्र। रमाकांत कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। सपा ने कश्यप समाज को कभी कोई अधिकार नहीं दिया।
मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंवर सिंह नेगी से फोन पर बातचीत की। बिटिया किरण नेगी को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कहा राज्य सरकार करेगी हर संभव सहयोग। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी, केदारधाम में पुनर्निर्माण कार्यों में बाधा पहुंचा रही है। 2 दिनों से केदारधाम में पुनर्निर्माण कार्य बंद पड़े हुए मजदूरों के सामने कपकपाती ठंड में निर्माण कार्यों को करना मुश्किल है। गाजीपुर पुलिस लाइन में फैली गंदगी का वीडियो वायरल। पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिसकर्मी ने ही बनाया वीडियो। भाजपा एमएलसी ने कहा मामले की जांच के बाद कार्रवाई होगी। रामा यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावियों और शोधार्थियों को अवार्ड और उपाधियां बांटी हैं। उन्होंने कहा कि हर विश्वविद्यालय कम से कम एक गांव को गोद जरूर ले। रामा यूनिवर्सिटी दूसरे दीक्षांत समारोह में 3222 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। समारोह में 133 मेधावियों को स्वर्ण, 102 को रजत पदक मिला। बिजनौर के नामी अस्पताल विवेक हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स से रेप की कोशिश का मामला आया सामने। ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज पर स्टाफ नर्स को गलत नियत से दबोचने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जांच सीबीआई से कराए जाने की याचिका पर सुनवाई की। मृतक के माता पिता बनाए गए पक्षकार। पूछा उनको एसआईटी की जांच पर संदेह क्यों। फिरोजाबाद में एक ही गांव में मिले वायरल फीवर के 70 मरीज। सरकारी मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड में भर्ती सभी की कराई गई जांच। 7 मरीज डेंगू से पॉजिटिव हैं। 2 मरीज हो चुके हैं चिकनगुनिया से ग्रस्त। हरिद्वार में डेंगू मलेरिया अपने पैर पसार रहा है। हर रोज मरीजों की संख्या में इजाफा। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है। कानपुर देहात में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के आंकड़े। अस्पताल में डेंगू मरीजों की बढ़ी संख्या। डेंगू के बीच अस्पताल की लापरवाही आई सामने। मरीजों के तीमारदार मरीजों को लगा रहे हैं ड्रिप। खुद ही बेड पर बेडशीट बिछाते हुए दिखाई दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।